अस्सलामु अलैकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डैश पे तशरीफ़ फरमा नांदेड़ शहर के मजलिस के ज़िम्मेदार और मेरे साथ आए हुए हैदराबाद के मजलिस के ज़िम्मेदार व साबिक़ा कॉरपोरेटर्स और यहाँ पर बैठकर सुनने वाले मेरे साथी नौजवान बुज़ुर्ग हजरात और मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही, घर में बैठकर सुनने वाली मेरी पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनें, ये आज का जलसा इंतखाबी जलसा है। आप तमाम ने पिछले 8 दिन से लगातार महाराष्ट्र शहर के हर जमात का, हर सियासी जमात का उम्मीदवार नाम दाखिल किया। जो पिछले 4 तारीख के दिन विड्रॉल का दिन था और उस विड्रॉल के बाद तमाम सियासी जमात के उम्मीदवार अपने अपने हल्क़े-जात के अंदर वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, जिसके अंदर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हो, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो या राष्ट्रवादी के हो या शिवसेना के हो या अजीत पवार की पार्टी के लोग हो या उम्मीदवार जैसे वोट काटने के लिए आते हैं वो या उम्मीदवार हो, मैं आप तमाम से यही कहने के लिए आया, आप तमाम को वाकिफ कराने के लिए आया। हिंदुस्तान के अंदर आज अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट के अंदर आज देखते होंगे, चाहे वो कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करी है और उस हुकूमत करने वाली है भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों के ऊपर जो आपके ख़िलाफ़ में, मेरी पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों के ख़िलाफ़ में जो हर पिछले 4 महीने में एक मरतबा आपके ख़िलाफ़ में जो बिल लाते हैं, उन तमाम बिलों की मुखालिफत करने वाली हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में कोई बात करने वाली कोई सियासी जमात नहीं होती। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर आज समाजवादी पार्टी हो या राष्ट्रवादी हो या कांग्रेस हो या दीगर समाजवादी पार्टी के लोग हो, जो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के अंदर आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दीगर सियासी जमातों से मुंतखब होकर जो 25 से 28 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान होते हैं, मगर आपके ताल्लुक से या आपके ख़िलाफ़ में कोई बिल आता है तो उस बिल की मुखालिफत करने वाली, चाहे वो कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी हो या समाजवादी हो या अजीत पवार की जो पार्टी है, कोई सियासी जमात का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके मुखालिफत आपकी खिलाफ में कोई ठहर कर बात करने वाला नहीं होता। अगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर चाहे वो मुसलमानों के लिए हो चाहे वो दलितों के लिए हो, हिंदुस्तान के अंदर पार्लियामेंट के अंदर कोई आपकी नुमाइंदगी आपकी ताइज में कोई ठहर कर बात करने वाला कोई शख्स है, वह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट के अंदर जिनका नाम नखिब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर ठहर कर आपके लिए बात करने वाली कोई शख्सियत है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन साहब होते हैं। आपने कई मरतबा टीवी के ज़रिए देखा होगा, कई मरतबा पेपर के ज़रिए पढ़ा होगा, हिंदुस्तान के मुसलमान आज देखते होंगे हिंदुस्तान में जहाँ पर भी हालात बिगड़ते हैं, चाहे वो राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो या उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या कर्नाटक हो या महाराष्ट्र शहर हो, यहाँ पर जब भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जाता और उस जुल्म के ख़िलाफ़ में कोई जमात ठहरती है तो आपकी जमात, मेरी जमात मजलिस इत्तेहाद के सदर मोहतरम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में ठहर कर बात करते हैं। यही नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन साहब
सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर ही नहीं, हिंदुस्तान के गोशे गोशे में ठहर कर कोई बात करते हैं जिनका नाम असदुद्दीन अवीद साहब होते हैं। आपने बाखूबी देखता होगा हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े जो उत्तर प्रदेश शहर के अंदर मुसलमानों के ऊपर किस किस्म का जुल्म किया जा रहा है जानते होंगे। जिसके बाद महाराष्ट्र शहर के अंदर या कर्नाटक या राजस्थान के अंदर मुसलमान जहाँ पर भी कसीर तादाद में बसते हैं उनके ऊपर जुल्म करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी जब कानून बनाती है तो कानून के खिलाफ में कोई ठहरने वाला नहीं, या कांग्रेस भी नहीं ठहरती, या राष्ट्रवादी भी नहीं ठहरती, या समाजवादी भी नहीं ठहरती, कोई जमात नहीं ठहरते। आपकी ताइद में अगर कोई ठहरते हैं तो आपकी जमात, मेरी जमात के सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ठहरते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, या उत्तर प्रदेश हो, या बिहार हो, या कर्नाटक हो, या महाराष्ट्र हो, इन तमाम रियासतों के अंदर ये जो भी असम्बली के अंदर आपके खिलाफ में जो कानून बनता है, या कानून या चौरस्तों के ऊपर नहीं, या होटलों के नुक्कड़ पर नहीं, या कोई शादी खानों के अंदर कानून बनता नहीं। हिंदुस्तान के जो राष्ट्र है उन राष्ट्रों के अंदर असम्बली के अंदर आपके खिलाफ में बिल बनता है, आपके खिलाफ में कानून बनता है। अगर कानून बनता है, उन आपके खिलाफ में कानून बनता है तो वहाँ पर आपका उम्मीदवार होना ज़रूरी है। आप देखते होंगे महाराष्ट्र के असम्बली के अंदर कोई मुसलमान मेंबर आप अगर ठहरते हैं तो आपकी जमात के मेंबर आप असम्बली ठहरते हैं, चाहे मुफ्ती इस्माइल साहब हो, या मालेगांव के एमएलए हो, या साबिक़ा में इम्तियाज़ जलील साहब थे, या साबिक़ा में वारिस पठान थे। आपको जानना होगा हिंदुस्तान के हर गोशे गोशे के अंदर, चाहे म्यूनसिपल का इलाका हो या म्यूनसिपल के अंदर, आपकी दुकानों के ताल्लुक़ से, आपके शॉप के ताल्लुक़ से, आपके रोडों के ताल्लुक़ से, रोड वाइंडिंग के ताल्लुक़ से जो कानून बनता है वो म्यूनसिपल के अंदर बनता है, या आपके खिलाफ में जो बिल बनता है वो असम्बली में बनता है, या आपके खिलाफ में या मस्जिदों के ताल्लुक़ से या आपके औकाफी ज़मीनों के ताल्लुक़ से जो बिल बनता है, अगर कोई बिल बनता है तो पार्लियामेंट के अंदर बनता है। कोई नांदेड़ के चौरस्ते के ऊपर, या नांदेड़ की कोई होटल के अंदर, या नांदेड़ के शादी खानों में या आपके खिलाफ में बिल बनता नहीं। जहाँ पर भी बिल बनता है उस जगह पर आपका उम्मीदवार होना ज़रूरी है। आप जानते होंगे आज उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 6 महीने पहले एक कानून लाया गया था, जो ठेला बंडी के ऊपर जो कारोबार करते हैं उस ठेला बंडी के ऊपर मुसलमान का नाम होना चाहिए, या जो ठेला बंडी के ऊपर जो कारोबार करते हैं उनका दलित हो या उनका नाम लगाने की ज़रूरत थी। उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर कोई बात करने वाला नहीं था। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई जाने वाला नहीं था, कोई जाते हैं तो आपकी जमात के सदर, मेरी जमात के सदर मोहतरम पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर वहाँ पर दाखिल करते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त आज का सो सुप्रीम कोर्ट है और उत्तर प्रदेश के ख़िलाफ़ में, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ में वहाँ का कानून बदलने के लिए एक बिल पास किया गया था। मेरा बताने का मकसद ये है, आपको जानना होगा आज नांदेड़ शहर, महाराष्ट्र शहर के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है। 20 तारीख के अंदर, 20 तारीख के दिन इलेक्शन होने जा रहा है। उस इलेक्शन के अंदर महाराष्ट्र के अंदर, नांदेड़ शहर के अंदर, आपकी गली के अंदर, आपके साथ में उठने बैठने वाला, आपके रात में, आपके अच्छे में, आपके दुख में, आपके बुरे वक्त में कोई ठहरने वाली कोई सियासी जमात है, वो आपकी जमात मजलिस-ए-तस्मीन है। उस जमात का उम्मीदवार नांदेड़ साउथ का जो है सैयद मोइन है। सैयद मोइन कोई नया नांदेड़ के लिए नहीं, आप जानते होंगे मोइन हर वक्त हर गली के अंदर को फिरता है, हर जगह पर फिरता है। मजलिस का हर उम्मीदवार आपके इलाके जात के अंदर फिरता है। मजलिस के जिम्मेदार फिरकर आपके अच्छे में बुरे में ठहर कर बात करने वाले कोई हैं, मजलिस के जिम्मेदार ठहरते हैं। मैं यही बताना चाह रहा हूँ, आज देखते होंगे इसी नांदेड़ शहर के अंदर एक सियासी जमात का जो भारतीय जनता पार्टी का मेंबर ऑफ खासदार के लिए एक भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार ठहरता है, और उसी का भाई एक कांग्रेस पार्टी से कामदार के लिए ठहरता है। अभी हमारे सैयद मोइन साहब ने बता रहे हैं। मैं ये भी कहना
चाहता हूं, ये कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, एक ही सिक्के के दो रुख है। जहां पर भी आपका नाम आ जाता है, और कई दिनों से, कई सालों से ये देखते होंगे हिंदुस्तान के अंदर मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के अंदर कभी उत्तर प्रदेश से आवाज़ उठती है, कभी महाराष्ट्र से आवाज़ उठती है, कभी कर्नाटक से आवाज़ उठती है। मेरे रसूल के ख़िलाफ़ में गुस्ताख रसूल ऐसे आवाज़ें उठाते रहते हैं, और उस उठाते आवाज़ों के ख़िलाफ़ में कोई जमात ठहरती है। हर गली के अंदर, हर शहर के अंदर, हर नगर के अंदर, हर नगर पालिका के अंदर, हर रियासत के अंदर आपकी जमात के लोग ठहर कर उसके मुखालिफत में ठहर कर एहतजाज करते हैं, और पुतले जलाते हैं, और क़ानून को अपने हाथ में रखते हुए और पुलिस के अंदर दर्ज कराते हैं, केसे को दर्ज कराते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, आपको जानना होगा, आपको गौर करना होगा। आपके अच्छे बुरे में कोई जमात ठहरती है, वो आपकी जमात, मेरी जमात मजलिस तंज़ीम ठहरते हैं। आप ये भी देखिए, मेरे शहर तेलंगाना के अंदर हैदराबाद से हम हमारे उम्मीदवार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवी साहब को पार्लियामेंट को भेजते हैं, मगर असदुद्दीन अवी साहब मजलिस के सदर मोहतरम कभी हैदराबाद के लिए नहीं, कभी तेलंगाना के मुसलमानों के लिए, कभी तेलंगाना के दलितों के लिए नहीं, कभी आंध्र प्रदेश के दलितों के लिए नहीं, या कर्नाटक के मुसलमानों के लिए नहीं, हिंदुस्तान में बसने वाले 30 करोड़ मुसलमानों की कोई नुमाइंदगी करता है तो आपकी जमात, मेरी जमात के सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन साहब करते हैं। और उसी तरीके से आप देखते होंगे हैदराबाद के अंदर बहुत कम रहते हैं मेरी जमात का सदर बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने। हर गली के अंदर, हर रियासत के अंदर फिरने वाले कोई जमात का सदर है तो आपकी जमात के सदर मोहतरम, मेरी जमात के सदर मोहतरम होते हैं। कभी मालेगांव में दिखते हैं, कभी औरंगाबाद में दिखते हैं, कभी बम्बई में दिखते हैं, कभी दिल्ली में दिखते हैं, कभी उत्तर प्रदेश में दिखते हैं, कभी बिहार में दिखते हैं, कभी मध्य प्रदेश में फिरते हैं, कभी कर्नाटक के अंदर फिरते हैं, कभी बम्बई के इलाके में, कभी नांदेड़ शहर के अंदर, कभी आंध्र प्रदेश में दिखते हैं। मगर उनका एक ही मकसद है, एक ही प्लेटफॉर्म पर मुसलमानों को मुत्तहिद करना, एक मकसद लेकर चल रहे हैं। आपको एक जगह पर लाने की कोशिश करें, आपको भी जानना होगा, आपको भी मुत्तहिद होना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन आ जाता है तो तमाम सियासी जमात के लीडर, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो, चाहे वो समाजवादी के लोग हो, या कभी कभी दीगर जमात के लोग आपके दरमियान में आकर आपको बताते हैं, आपको कभी दिनों के अंदर भरा बुला कहने वाले आपके घुटनों पर आकर आपके दरवाज़ों पर दस्तक देते हैं, आप उनको वोट की अपील करते हैं, हमारी जमात को वोट देने के लिए अपील करते हैं। मगर इन तमाम, चाहे वो कांग्रेस के दलाल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के दलाल हो, या समाजवादी के हो, या राष्ट्रवादी के हो, या अजीत पवार जैसे गद्दार के जमात के लोग हो, उनको पूछना होगा, जब हमारे रसूल की गुस्ताखी करते हैं तो कोई आने वाला नहीं। अगर कोई आता है तो आपकी जमात आती है, कोई आता है तो आपकी जमात का सदर आता है, कभी आता है तो सैयद मोइन के हक़ में शक्ल में आता है, कभी आता है तो हमारे इम्तियाज़ जलील के हक़ में आता है और शक्ल में आता है। यही है बताना चाह रहा हूँ कि आपको, मुझको मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। आज देखिए हिंदुस्तान के अंदर महाराष्ट्र शहर के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है, और उस इलेक्शन के अंदर मेरी जमात के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन साहब ने कभी बुखार के जरिए, कभी पेट के तकलीफ के ज़रिए, कभी हैदराबाद के अंदर इलाज में रहते हैं, मगर आज उन तमाम चीज़ों को दूर करते हुए आपको मुत्तहिद करने के लिए आज औरंगाबाद शहर के अंदर है, कभी मालेगांव को पहुंचने वाले, कभी नांदेड़ को आने वाले, कभी मुंबई जाने वाले, इसलिए कि आपका हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन साहब का एक ही मकसद है, आप तमाम को एक प्लेटफॉर्म पर लाए। मैं यही बताना चाह रहा हूँ मेरे नांदेड़ के साउथ के मुसलमानों से, मेरे नांदेड़ के साउथ के दलितों से गुजारिश करता हूँ कि आपको जानना होगा, दलितों के ऊपर जिस तरीके से जुल्म किया जा रहा है और मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, मगर दलितों के ताल्लुक से कोई बात करने वाला नहीं। अगर दलितों के ताल्लुक से बात करने वाली कोई जमात है तो आपकी जमात, मेरी जमात के सदर मोहतरम बात करते हैं। आपने कभी देखा होगा, आज से 8 साल पहले औरंगाबाद से 60 किलोमीटर दूर पर एक दलित भाई को पेट्रोल डालकर जला दिया, मार दिया गया था, मगर हिंदुस्तान का कोई दलित लीडर, या हिंदुस्तान का कांग्रेस का कोई लीडर, या भारतीय जनता पार्टी का, या राष्ट्रवादी का वहां पर कोई पहुंचने वाला नहीं। उस दलित की मौता के अंदर अगर कोई पहुंचता है, हैदराबाद से लेकर 700 किलोमीटर दूर कोई पहुंचता है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन साहब होते हैं, और जाते हैं उसके घर वालों को पुरसा देते हैं और तफसीलात देते हैं, और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर उस दलित ताल्लुक से आवाज़ उठाते हैं,
मगर हिंदुस्तान के अंदर आज बड़े बड़े दावे करने वाले ये कांग्रेस के लोग या राष्ट्रवादी के लोग कांग्रेस को दलितों के लिए बात करते हैं, मगर पार्लियामेंट के अंदर कोई दलितों के ताल्लुक से बात नहीं करता, या राष्ट्रवादी नहीं करती, या कांग्रेस नहीं करती, या समाजवादी नहीं करती। ये भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की जितनी दुश्मन है उसी तरीके से इन दलित भाइयों की दुश्मन है। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि आपको तमाम को जानना होगा, आज बेहतरीन मौका है 20 तारीख के दिन आपको मुझको मुत्तहद होते हुए अपनी जमात के उम्मीदवार सैयद मोइन साहब के हक में वोट इस्तेमाल करना होगा। सैयद मोइन साहब का जमात की इम्तियाजी निशान पतंग है, पतंग के निशान पर वोट देकर कामयाब होना पड़ेगा, कामयाब करना पड़ेगा। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि नांदेड़ साउथ के अंदर कई दिनों से मैं देखता हूं, अखबार के जरिए पढ़ता हूं और यहाँ के हमारी मजलिस के जिम्मेदारों से पूछता हूं, मैं जिस जगह पर ठहर कर देख रहा हूं ये आबादी काफ़ी बहुत पुरानी आबादी है। यहाँ पर चलने के लिए रोड नहीं, यहाँ पर पीने के लिए मेरी माँ और बहनों के लिए पानी की सहूलत नहीं, लाइट की सहूलत नहीं, ड्रेनेज की सहूलत नहीं। आपको देखना होगा, आपको गौर करना पड़ना होगा, क्योंकि आज से 1 साल पहले यहाँ का जो आमदार था आपने उसको वोट देकर कामयाब कराया, मगर 1 साल 5 साल के दरमियान में आपके बस्तियों के अंदर आकर आपके अच्छे बुरे में ठहरने वाला कोई नहीं था। अगर आपके बुरे वक्त में ठहरने वाला कोई जमात का था वो सैयद मोइन था। कभी जमात की चेहरा लेकर आने वाला फेरोज लाला था, अमजद बेग था, साबिर चाऊश थे। आपको जानना होगा आज हमारे सैयद मोइन साहब यहाँ के इस इलाके के नांदेड़ साउथ के उम्मीदवार बनकर आपके गलियों में फिर रहे हैं। अभी बता रहे थे कि इस गलियों के अंदर सुबह में दौरा करे, यहाँ पर रोडों की मैं खुद देख रहा हूँ, यहाँ पर ठहरने के लिए रोड नहीं, फिरने के लिए सहूलतें नहीं, ड्रेनेज की सहूलत नहीं। मगर आपको जानकर वोट देकर सैयद मोइन को कामयाब कराइए, इंशाअल्लाह आपकी बस्तियों के अंदर हर किस्म का डेवलपमेंट आएगा, पानी की शक्ल में आएगा, रोड की शक्ल में आएगा, ड्रेनेज बन जाएगी, रोड पर लाइट बन जाएगी। मगर आप तमाम को इन तमाम चीज़ों को बाजू रखते हुए आपकी कौम के लिए, आपके मज़हब के लिए और आपके मुत्तहद के लिए आपको सैयद मोइन को वोट देना होगा और जमात को कामयाब कराना होगा। मैं आप तमाम से अपील करता हूं कि मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि सैयद मोइन एक खतरनाक उम्मीदवार है जिसका नाम सैयद मोइन है। कभी कई केसों के अंदर अपने अपने गुनाह के अंदर वो जेल को भी जाकर आया, मगर टूटा नहीं, ठहरा हुआ है डट कर। सैयद मोइन जमात का परचम लेकर फिरता है, जमात के हक में बात करता है, मुसलमानों के हक में बात करता है, मुसलमानों की मेरी पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों के हक में बात करता है और दलितों के ताल्लुक से कोई बात करता है। नांदेड़ शहर के अंदर वो मोइन है, वो फेरोज लाला है और साबिर चाऊश है, अमजद बेग की शक्ल में ये मजलिस के जिम्मेदार है। मैं आप तमाम से अपील करता हूं कि आपको चेहरा देखना नहीं होगा, आपको चेहरा देखना है सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को देखना होगा, अकबरुद्दीन साहब को देखकर आपके जमात के उम्मीदवार को कामयाब कराना होगा। मैं यहाँ के मुसलमानों से अपील करता हूँ कि यहाँ के मेरी माँ और बहनों से अपील करता हूँ कि आज बेहतरीन मौका है। अल्हम्दुलिल्लाह नांदेड़ साउथ के अंदर आज कसीर तादाद में बसने वाले मेरे मुसलमान भाई, मेरी पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनें और वक़्त आपको धोखा देते हैं, आपका वोट इस्तेमाल करते हैं, मगर 5 साल तक आपके दरमियान में कोई पूछने वाला नहीं होता। आपको गौर कर कर आपकी जमात के हक में वोट इस्तेमाल करना होगा। आज़ाद हुआ हिंदुस्तान 1947 से लेकर आज की तारीख तक ये कांग्रेस के दलाल आपको धोखा देकर आए और ये 10-15 साल से ये भारतीय जनता पार्टी के दलाल या भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेदार है, चाहे वो आमदार हो या खासदार हो, चाहे उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर हो या कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर हो या महाराष्ट्र का साबिक़ा चीफ मिनिस्टर हो, किस किस्म से आपके ताल्लुक से बोझ रखने वाले इन तमाम लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ के आवाम को बताना चाह रहा हूँ कि आपके ताल्लुक से कोई अच्छी नज़र नहीं रखते हैं। आपको कभी फ़िरक़ा वाराना के फसाद से मार दिया जाता है, कभी बुरखे के नाम पर मार दिया जाता है, कभी गाय के गोश्त के नाम पर मार दिया जाता है, मगर आपके ताल्लुक से ठहरने वाली कोई सियासी जमात है तो आपकी जमात, मेरी जमात के सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ठहरते हैं। मैं आप तमाम से यही बताना चाह रहा हूँ कि आज नांदेड़ शहर मजलिस के लिए कोई नया शहर नहीं, मजलिस के लिए ये आज से कई साल पहले यहाँ पर मजलिस के कम से कम 10 से 12 काउंसलर
थे, अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त यहाँ कर डेवलपमेंट के बड़े बड़े काम किए गए। चाहे वो नया नांदेड़ हो या पुराना नांदेड़ हो, उस मोइन साहब की शक्ल में काउंसलर थे, उनके वालदा भी काउंसलर थे, मोइन साहब भी जिम्मेदार थे। आज मोइन साहब महाराष्ट्र के नायब सदर है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी गली में उठने बैठने वाला सैयद मोइन साहब आज महाराष्ट्र का मजलिस का नायब सदर बनकर हर गली के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर फिरते हैं। उनका मकसद यही है कि मजलिस के एक प्लेटफार्म पर लाए, मुसलमानों को एक जगह लाकर काम एक मुत्तहिद करने के लिए सैयद मोइन साहब फिरते हैं। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि ये जलसे होते जाएंगे और आपको सदर मोहतरम भी नांदेड़ शहर के अंदर आने वाले हैं और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन साहब भी शहर नांदेड़ के अंदर आने वाले और कहीं जलसे होने वाले। इंशाअल्लाह मैं भी कल से आपके शहर नांदेड़ के अंदर, नांदेड़ साउथ के अंदर इंशाअल्लाह मेरी जमात आपकी जमात की तायद के अंदर आप लोगों के लिए आपके दराजों पर आऊँगा, वोट मांगूंगा और मेरे उम्मीदवार के लिए वोट मांगूंगा, मेरी जमात के लिए वोट मांगूंगा, मेरी जमात के उम्मीदवार को कामयाब करने के लिए दुआओं की अपील करते रहूँगा। आप तमाम से भी गुजारिश करता हूँ कि आपके दरमियान में चाहे कांग्रेस के लोग हो, चाहे राष्ट्रवादी के हो या अजित पवार के लोग हो, या आपके दरमियान में आएंगे और कोई पैसों का हवाला देंगे, हम 5,000 देंगे, 10,000 देंगे, क्योंकि इनके पास हराम की दौलत काफ़ी है। ये दौलत को देखकर आपकी वोट को खरीदना चाहते हैं और वोट को खरीद कर आपके कत्ल का, आपके ऊपर जुल्म करने के कई मंसूबे बनाते हैं। अल्लाह ताला इनके मंसूबों को निश्चित नाबूद करेगा। आज देखते होंगे हिंदुस्तान के अंदर चाहे दलित हो या मुसलमान हो, एक डर का फिक्र लाने वाली ये भारतीय जनता पार्टी और ये भारतीय जनता पार्टी की तायद करने वाली कांग्रेस की पार्टी पार्लियामेंट के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी की तायद करती है, हर बिल के ऊपर तायद करती है और बाहर निकल कर आंसू बहाती है मुसलमानों के ताल्लुक से। मगर जब आ जाता है बिल के अंदर और ठहर कर बात करने की जगह उनकी तायद करने वाली ये कांग्रेस या राष्ट्रवादी या अजित पवार जैसा गद्दार, ये लोग तमाम के तमाम आपके खिलाफ में ठहर कर उस पार्लियामेंट के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तायद करने वाली तमाम सियासी जमातें। मेरे भाई समझना होगा, गौर करना होगा, सोचना होगा, क्योंकि मैं खुले लफ्ज़ों में बता रहा हूँ जो पिछले जिस तरीके से हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म किया गया, आज भी वो पिछले 15 साल से हिंदुस्तान की हर रियासत के अंदर, चाहे कर्नाटक के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जाता। मेरी बच्ची बुर्खा पहन के जाती है इम्तिहान लिखने के लिए, वहाँ के ABV के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग, मेरी बहन को, मेरी बच्ची को रोक दिया जाता है। मगर अल्लाह ताला उस बच्ची को ऐसा जज्बा देता है और कुदरती ताकत देता है, वो नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगाते हुए अपने इम्तिहान लिखने जाती है। हिंदुस्तान नहीं दुनिया भर देखा उस बच्ची के जो ताकत को देखा होगा, आप भी देखे होंगे। मगर ये भारतीय जनता पार्टी, ये कांग्रेस तमाम के तमाम एक ही सिक्के के दो रुख है। आपको डराते हैं, एक पार्टी डराती है, एक पार्टी आपके आंसू को पोंछने की कोशिश करती है, ये झूठे आंसू पोंछने की कोशिश करती है, या कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी हो या समाजवादी हो। आप तमाम को गौर करना होगा। मेरे मुसलमान भाई, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे बुजुर्ग हजरात, आप तमाम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। क्या बात है, मेरे शहर में, मेरे तेलंगाना के अंदर मेरे को भी, मैं 3 मरतबा का MLA हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर दलित भाई भी 50% रखते हैं, मगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आप जाकर देखिए जिस तरीके से मुसलमानों के बस्तियों के अंदर डेवलपमेंट कराता हूं, उसी तरीके से मेरे हिंदू भाई लोगों के बस्तियों के अंदर मैं डेवलपमेंट कराता हूं। मगर महाराष्ट्र के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, कर्नाटक के अंदर यहाँ पर मज़हब को देखकर डेवलपमेंट के काम कराते हैं। यहाँ पर नांदेड़ साउथ के अंदर मेरे बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल की सहूलत नहीं, दवाखानों की सहूलत नहीं। जो साबिक़ा का यहाँ का आमदार था, जो साबिक़ा का यहाँ का खासदार था, यहाँ के जो लोग थे, कांग्रेस के हो या भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, कभी आपके बच्चों के ताल्लुक से तालीम के ऊपर नहीं सोचा, कभी बच्चों के आपकी सेहत के ताल्लुक से कोई सोचने वाले नहीं। अगर सोचते हैं तो हमारा सैयद मोइन सोचता है, अगर सोचते हैं मेरा फिरोज लाला सोचता है, सोचते हैं मुसाबिर चाउस सोचता है, मेरी जमात के सदर मोतमदीन सोचते हैं। मगर आप तमाम को जानना होगा, आप तमाम को मुत्तहिद होना होगा, क्योंकि आप देखते होंगे हिंदुस्तान में हालात
हालात बहुत बदतरीन से बदतरीन बनते जा रहे हैं। मगर आज महाराष्ट्र शहर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह नांदेड़ के अंदर जिस तरीके से मुसलमानों की आबादी है, या साउथ हो या साउथ वेस्ट हो या नांदेड़ शहर के हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मुसलमानों की आबादी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी से अच्छी आबादी है। अगर एक तरफ होकर अपने उम्मीदवार को कामयाब कराएंगे, आपके खिलाफ में ठहर कर, आपकी तायद में ठहर कर आपके लिए बात करने वाला सैयद मोइन होगा, आपकी जमात का सदर होगा, आपकी जमात के हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन साहब ठहर कर असम्बली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, और सैयद मोइन साहब को बताएंगे अकबरुद्दीन साहब ने असम्बली के अंदर आप कामयाब होने के बाद उस नांदेड़ साउथ या नांदेड़ के इलाके जात के अंदर जहाँ पर भी बसने वाले मुसलमान हो, जहाँ पर भी दलित बसते हों, उन बस्तियों के अंदर डेवलपमेंट के बात करेंगे और उन तमाम की तालीम के ऊपर बात करेंगे और तमाम की सेहत के ऊपर दवाखानों के लिए बात करेंगे, आपके अच्छे के लिए बात करेंगे असम्बली के अंदर। मगर आपको हर वक्त धोखा देते हैं ये कांग्रेस के लोग। कभी देखते हैं, कभी आपको पैसों के जरिए आजमाते हैं, कभी जुल्म कर कर आजमाते हैं, कभी पैसे देकर आपकी वोट खरीदने की कोशिश करते हैं। मगर आप तमाम को वाकिफ होना होगा, मुत्तहद होना होगा। मेरे नौजवान साथियों, मेरी पर्दानशीन, मेरी माँ और बहनें, आज वक्त है आपकी जमात के उम्मीदवार को कामयाब कराना होगा। आपकी जमात के उम्मीदवार सैयद मोइन को कामयाब कराना होगा और जमात के सदर मोहतरम के हाथ को मजबूत करना होगा। सदर मोहतरम यहाँ कामयाब हो गए, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर नांदेड़ के मुसलमानों की बात करेंगे, महाराष्ट्र के मुसलमानों की बात करेंगे, औरंगाबाद के मुसलमानों की बात करेंगे, मालेगांव के मुसलमानों की बात करेंगे, कभी लोहा के मुसलमानों की बात करेंगे। महाराष्ट्र के हर रियासत के, चाहे अमरावती हो, अकोला हो या जो भी अंगोली हो, इन तमाम लोगों के मुसलमानों और दलितों के लिए जो आपके बुरजुल्म करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो खिलाफ में ठहर कर कोई बात करते हैं तो आपकी जमात के सदर मोहतरम बात करते हैं। आपको गौर करना होगा, एक साल के अंदर मेरा जमात का सदर, मेरी जमात के सदर मोहतरम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक साल के अंदर बामुश्किल 1 महीना हैदराबाद में रहते हैं, 11 महीने हिंदुस्तान की हर रियासत में फिरते हैं, कभी पार्लियामेंट में नजर आते हैं, कभी उत्तर प्रदेश में नजर आते। उनका मकसद यह है मुसलमानों को एक जगह लाए, दलितों को एक जगह लाए और अपना हक मांगने के लिए वो गली गली फिरते हैं। मैं आप तमाम से अपील करता हूं कि आज वक्त आ चुका है आपको तमाम को मुत्तहद होते हुए आपकी जमात के हक में वोट इस्तेमाल करना होगा। 20 तारीख के दिन सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पोलिंग का टाइम है। अपने अपने गलियों से निकलिए, अपनी गलियों से निकल कर फजर की नमाज अदा करिए, नमाज अदा कर कर दुआ करिए आपकी जमात की कामयाबी के लिए, सदर मोहतरम की कामयाबी के लिए। अपने पोलिंग बूथ पर जाकर आपकी जमात का इम्तियाजी निशान पतंग है, पतंग के निशान पर बिस्मिल्लाह बोलकर वोट डालिए। इंशाअल्लाह दुआ कीजिए सैयद मोइन कामयाब हो जाए, जमात कामयाब हो जाए और जमात के सदर मोहतरम की सेहत के लिए दुआ कीजिए, हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन साहब की सेहत के लिए दुआ कीजिए। और मैं आप तमाम को अपील करता हूं कि आज वक्त है आप तमाम को मुत्तहद होने का, आप तमाम को आज अच्छा वक्त है अपने गलियों के अंदर, अपने बस्तियों के अंदर डेवलपमेंट लाने का। मोइन जीत जाएगा, सैयद मोइन जीत जाएगा। मगर आज देखिए आपके जिस इलाके के अंदर आप लोग बसते हैं, यहाँ पर गलियों के अंदर कोई किस्म की सहूलत नहीं। और नए नांदेड़ के अंदर जाके देखिए बड़े बड़े लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ तमाम के तमाम बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट के स्कूल्स है, गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स है। मगर आपके नांदेड़ साउथ के अंदर बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल की सहूलत नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सहूलत नहीं, बस्ती दवाखानों की सहूलत नहीं, यहाँ पर पीने पानी की सहूलत नहीं। आपको गौर करना होगा और आपकी तायद में ठहरने वाली और आपके खिलाफ में जो बात करते हैं उनके खिलाफ में ठहर कर बात करने वाली एक ही जमात है, वो आपकी जमात मजलिस तस्लीमीन के सदर मोहतरम जनाब नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ठहर कर बात करते हैं। आप तमाम को गौर करना होगा। फिर एक मरतबा मैं अपील करता हूँ, मेरी पर्दानशीन, मेरी माँ और बहनों से गुजारिश करता हूँ कि 20 तारीख के दिन सुबह फजर की नमाज अदा करिए और नमाज अदा कर कर दुआ कीजिए आपकी जमात की कामयाबी के लिए और आपकी जमात के उम्मीदवार की कामयाबी के लिए। आप वोट डालकर आपके अड़ोस पड़ोस को बताइए, वोट डालने के लिए बताइए, जमात के हक में वोट इस्तेमाल करने के लिए बताइए, आपके अहले ख़ानदान को फ़ोन कर कर बताइए, जाकर अपने पोलिंग बूथ पर नांदेड़ साउथ के अंदर सैयद मोइन मजलिस के उम्मीदवार है, उनके उम्मीदवार के इम्तियाजी निशान पतंग के निशान पर वोट डालने के लिए अपने अहले
ख़ानदान को बताइए, मेरी माँ और बहनों को बताइए, मेरे नौजवानों को बताइए, दोस्त अहबाब को बताइए। मैं इंशाल्लाह आपसे वादा करता हूँ यहाँ पर इंशाल्लाह सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब भी आएंगे, अकबरुद्दीन साहब भी आएंगे। इंशाल्लाह हम भी कल सुबह से पैदल दौरा करेंगे। मैं फिर एक मरतबा यहाँ नांदेड़ सौद के तमाम गैर मुसलमानों का, मेरे दलित भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उन तमाम को अपील करता हूँ कि 20 तारीख के दिन आप तमाम को आपकी जमात के हक़ में वोट इस्तेमाल करना होगा। आपकी जमात का इम्तियाजी निशान पतंग है, पतंग के निशान पर वोट देकर मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करना पड़ेगा। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।